हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। और जितना आप पढ़ रहे होंगे उससे ज़्यादा जो है आप रिवीजन कर रहे होंगे। और अगर आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, हम जो है आ चुके हैं। अगर पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है तो बेटा रिवीजन कराना भी हमारी जिम्मेदारी है, और रिवीजन कराना हमारी जिम्मेदारी है तो क्वेश्चंस कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। सही समय आने दो, क्वेश्चंस भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। चलो ठीक है। तो बेटा आज हम आपको क्या रिवाइज कराने वाले हैं, तो बेटा प्लांट किंगडम का लेक्चर 6 में रिवाइज कराने वाला हूँ। आपको रैपिड रिवीजन देने वाले हैं। जो हम लेक्चर्स बेटा 1.5 से 2 घंटे के अंदर कवर करते हैं, उन्हीं लेक्चर्स को हम अब 15 to 20 मिनट्स, ये तो बेटा बहुत हायर एंड हो गया। कुछ ही लेक्चर होते हैं जो 20 मिनट्स तक जाते हैं रैपिड रिवीजन के, वरना कोशिश रहती है बेटा 10 to 15 मिनट्स के अंदर लेक्चर्स को जो है समअप करा जाए। आपको सारी की सारी चीजें जो है बेटा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलो बेटा जो है आपका रैपिड रिवीजन शुरू करते हैं। जैसे ही बेटा आपको रिवाइज करना होगा, सपोज करो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, आपको फिर से तेजी से उसी इंटेंसिटी के साथ रिवाइज करनी है चीजें, तो बेटा इसलिए हम जो है रैपिड रिवीजन आपका बनाते हैं। ठीक, आपको कंप्लीट चैप्टर्स के भी रैपिड रिवीजन देखने को मिलेंगे सही समय आने पर। ठीक, चलो आओ देखो। तो बेटा आओ चलो देखो। अब हम क्या है बेटा, आपको याद होगा हमने लेक्चर 6 और लेक्चर 7 के अंदर जो है प्लांट किंगडम के टेरिडोफाइट्स आपके पढ़े थे। तो टेरिडोफाइट्स को ही रिवाइज करना शुरू करते हैं। तो देखो आओ, आपको याद होगा बेटा जैसा मैं हमेशा कराया, मैंने प्लांट किंगडम में क्या कराया, मैंने हमेशा से एक गोल रहा है, और वो गोल ये रहा है कि मैं आपको पहले एग्जाम्पल्स याद कराऊं। क्या याद कराऊं मैं आपको? सबसे पहले जो है बेटा एग्जाम्पल्स याद कराऊं। ठीक, तो बेटा आपको दिख रही होंगी टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस। तो जी हाँ, टेरिडोफाइट्स की 4 क्लासेस होती हैं बेटा। पहली क्लास का नाम है बेटा आपकी सिलोप्सिडा, मेरे साथ बोलो सिलोप्सिडा, उसका एग्जांपल है सिलोटम। दूसरी क्लास क्या है बेटा? लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के एग्जांपल क्या है बेटा? सेला, जिनेला और लाइकोपोडियम। क्या है बेटा? सेला, जिनेला और लाइकोपोडियम एग्जांपल है बेटा क्या? सेला, जिनेला, लाइकोपोडियम। ठीक, और देन थर्ड क्लास आती है बेटा स्पिनोप्सिडा, जिसके अंदर जिसका एग्जांपल है बेटा क्या? आपके इक्विसिटम, और इक्विसिटम को ही प्यार से कहते हैं हॉर्स टेल। इक्विसिटम को ही प्यार से कहते हैं बेटा आपकी क्या? हॉर्स टेल। जो आप बेटा फोर्थ क्लास देखते हो टेरिडोफाइट्स की, वो है बेटा क्या? टेरोप्सिडा। क्या है बेटा? टेरोप्सिडा। और टेरोप्सिडा को प्यार से कहते हैं बेटा फर्न्स। क्या कहते हैं बेटा? टेरोप्सिडा को प्यार से कहते हैं फर्न्स। और जो आप देख रहे हो बेटा टेरोप्सिडा फर्न्स, इनके एग्जाम्पल है बेटा टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम और सेल्विनियम। तो बेटा इनके एग्जाम्पल्स क्या है आपके? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम एंड सेल्विनिया। तो बेटा टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम एंड सेल्विनिया। तो बेटा टेरिडोफाइट की आपको 4 क्लासेस देखने को मिली। तो बेटा क्या कौन कौन सी है वो 4 क्लास? एक है बेटा आपकी स्लोप्सिडा, एक है बेटा लाइकोप्सिडा, एक है बेटा स्पिनोप्सिडा, एक है आपकी टेरोप्सिडा। और जो स्लोप्सिडा उसका एग्जांपल है बेटा स्लोटम। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है सेला, जिनेला और लाइकोपोडियम। स्पिनोप्सिडा का एग्जांपल है बेटा इक्विसिटम, जिसे प्यार से कहते हैं हॉर्स टेल। टेरोप्सिडा को कहते हैं बेटा प्यार से फंस। इसके एग्जांपल है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम और बेटा सेल्विनिया, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ बेटा सेल्विनिया। सेल्विनिया या साल्विनिया कुछ भी कह लो बेटा, सेल्विनिया कह लो, साल्विनिया कह लो। तो समझ में आ गई चीजें। और बेटा हैबिटेट तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो है बेटा कूल, डैम्प, यानी कि जहाँ वाटर प्रेजेंट होता है या मॉइस्चर कंडीशंस होती हैं, वहां पर जो है बेटा इनको ग्रोथ बहुत अच्छी लगती है। तो बेटा कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में जो है ये ग्रो करना पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स होते हैं जो बेटा सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। बेटा अगर कोई अच्छे क्वेश्चन बनाना चाहे तो क्या पता वो हैबिटेट से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन बना दे। वो लिख सकता है कि क्या टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं किसके अंदर? टेरिडोफाइट्स ग्रो इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस। तो आप उसको कहोगे ट्रू स्टेटमेंट से। फिर वो लिख सकता है अगला स्टेटमेंट, सम टेरिडोफाइट्स ग्रो इन सैंडी सॉइल। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो आप बेटा उस पर क्या टिक करोगे? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इंपॉर्टेंस इसकी क्या क्या है? मेडिसिनल पर्पसेस इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा बेटा ऑर्नामेंटल भी इसकी इंपॉर्टेंस है, और सॉइल बाइंडर भी बड़े ही जबरदस्त होते हैं टेरिडोफाइट्स आपके। ये भी प्रिवेंट करते हैं बेटा सॉइल इरोजन। जैसे कि बेटा ड्रायोफाइट्स के अंदर मॉसेस काम कर रही थी किसका? सॉइल इरोजन को रोकने का। उसी तरीके से टेरिडोफाइट्स भी आपके बेहतरीन सॉइल बाइंडर होते हैं, सॉइल को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के रखते हैं, जिससे कि जब भी पानी उसके ऊपर बह के आता है तो बेटा वो अपने साथ जो है इसको अपने साथ जो है बेटा सॉइल को बहा के नहीं ले जा पाता है। ठीक, तो बेटा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आगे हमने आपको क्या बताया था? आपको याद होगा बेटा हमने आपको ये बताया था क्या, कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन थे? तो वो थे ब्रायोफाइट, जो सबसे पहले लैंड पर आए। बट सबसे पहले ऐसे प्लांट जो लैंड पर आए जिनके पास बेटा क्या थे? वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे। वेस्कुलर बंडल या फिर वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं आपके? बेटा जाइलम और फ्लोएम की बात चल रही है यहाँ। अब बहुत से लोग बेटा जो ड्रॉपर होंगे वो तो जानते हैं जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं। ठीक, जाइलम मतलब बेटा जो वाटर से का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट्स के अंदर। ठीक,
बट अब जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही बेटा, मैं कहूँगा इंतजार करो, एनाटमी भी हम आपको पढ़ाएंगे बेटा, मॉर्फोलॉजी भी हम आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि बेटा मैं हमेशा कहता हूँ आपको सब्र रखना चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा बेटा, जब हम आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया तो उसके अंदर कुछ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का शब्द का यूज हुआ था। आपके मन में वहां सवाल आया था, सर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, हमें समझ नहीं आ रही, क्या हम यही समझ सकते हैं? तो बेटा मैंने क्या कहा था, नहीं बेटा आप यहाँ पर नहीं समझ सकते इसको। जब आप पढ़ोगे क्या लेक्चर, आप सॉरी, जब आप चैप्टर 3 पढ़ोगे यानी प्लांट किंगडम, वहां आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। और अब आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जानते हो किस तरीके से, स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट के बाद गैमीटोफाइट। तो ये जो जनरेशन का अल्टरनेशन, जो लाइफ साइकिल आपके यहाँ चल रही है, यही तो है बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो क्या आपको चीजें समझ में आई? क्यों समझ में आई? आपको बेहतरीन तरीके से, आपने एक सही समय का इंतजार करा, उसी तरीके से यहाँ भी आपको सही समय का इंतजार करना होता है। तो आपने क्या देखा बेटा, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से थे? तो अगर आपसे पूछता है कोई फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी लैंड पे आने वाले प्लांट कौन से थे, वो थे ब्रायोफाइट। बट अगर वो उसके आगे जोड़ देता है कि वस्कुलर बंडल्स या फिर वस्कुलर टिश्यूज के साथ, वो कौन से थे? तो वो थे बेटा आपके टेरिडोफाइट। तो इसका मतलब ये है कि बेटा ब्रायोफाइट के अंदर आपके वेस्कुलर बंडल्स नहीं मिलते, नहीं बेटा, जाइलम फ्लोएम ब्रायोफाइट्स में नहीं देखने को मिलते। अब टेरिडोफाइट के अंदर बेटा गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों देखने को मिलेंगे आपको। अब आपके मन में नेक्स्ट सवाल ये है कि सर गैमीटोफाइट में मिलेगा स्पोरोफाइट में मिलेगा? फिर मैंने कहा चल मैं तेरी इस पूरी समस्या को एक साथ दूर कर देता हूँ। और वो मैं तेरी इस समस्या को कैसे दूर कर रहा हूँ? मैं तेरी इस समस्या को बेटा ऐसे दूर कर रहा हूँ कि जब आप इसके अंदर देखते हो तो पता है आप क्या देखते हो? आप बेटा ये देखते हो कि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम के अंदर कभी भी गैमीटोफाइट आपका वस्कुलर हो ही नहीं सकता, यानी कि जाइलम फ्लोएम कभी भी गैमीटोफाइट में प्रेजेंट होता ही नहीं है। ये ऑलवेज स्पोरोफाइट के अंदर ही प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर भी वस्कुलर बंडल्स मिल रहे हैं। किस किस के अंदर मिल रहे हैं बेटा? टेरिडोफाइट से शुरुआत होती है, दैट मीन जिम्नो में मिलेंगे, एनजीओ में भी मिलेंगे। तो यानी टेरिडोफाइट, जिम्नो और एनजीओ के जो स्पोरोफाइट है उनके अंदर ही बेटा आपको जो है वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे, ना कि गैमीटोफाइट के अंदर। जैसा कि नोट में भी लिखा है, प्लांट किंगडम गैमीटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर। तो ये नोट आप बेटा अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लोगे, ठीक। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है बेटा? स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। कैसी है बेटा? फोटोसिंथेटिक है और फ्री लिविंग है। जी हाँ, अब आपने एक कमाल की बात देखी बेटा, यहाँ स्पोरोफाइट फ्री लिविंग है, कंप्लीटली फ्री लिविंग है। याद आ गया बेटा, कंप्लीटली फ्री लिविंग है स्पोरोफाइट। अब देखो, और बेटा जो स्पोरोफाइट होता है डिफरेंशिएटेड है किसके अंदर? ट्रू रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। बेटा रूट लाइक, स्टेम लाइक आपके जो स्ट्रक्चर्स थे वो कहाँ देखने को मिल रहे थे आपको बेटा? ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने को मिल रहे थे। पर टेरिडोफाइट के अंदर तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ मिल गई, यानी जिम्नो में भी ये प्रेजेंट होंगे और एंजियोस्पर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब जैसे कि बेटा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीफ हो गई। तो ये क्या है बेटा? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एक्चुअली में स्पोरोफाइट ही है। और बेटा इक्विसिटम जब आप देखते हो, जिसे हम प्यार से हॉर्स टेल भी कहते हैं, उसका एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है जिसे कहते हैं बेटा राइजोम। एक्चुअली राइजोम क्या है? राइजोम एक्चुअली बेटा मेन स्टेम है। जी हाँ, एक्चुअली राइजोम जो है बेटा वही स्टेम है जिससे अराइज होती हैं आपके बेटा ब्रांचेज। ये बात भी आपको जो है याद रखनी है, ठीक। इसके बाद बेटा हमने बात करी थी लीफ के ऊपर, आपको बहुत अच्छे से याद होगा लीफ के बारे में। तो बेटा जो लीफ देखते हो वो बेटा स्पोरोफाइट का हिस्सा है। तो बेटा ये भी आपकी जो है डिप्लॉयड होगी, यानी कि 2n होगी। और बेटा जहाँ लीफ जो है आपको दो तरह की देखने को मिलती है, एक स्पेशल लीफ देखने को मिलती है, एक नॉर्मल लीफ देखने को मिलती है। जो स्पेशल लीफ आपको देखने को मिल रही है वो बेटा स्पेशल लीफ क्या करती है? वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और जो नॉर्मल लीफ आपको देखने को मिल रही है वो बेटा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और जो नॉर्मल लीफ देखने को मिल रही है बेटा फोटोसिंथेसिस कर रही है, वो एक्चुअली टू टाइप्स की होती है, यानी दो तरह की होती है बेटा। यानी कि वो स्मॉल होती है साइज में और एक लार्ज होती है। जो स्मॉल होती है बेटा, लीफ को जो है प्यार से हम फिल कहते हैं। आपको जो लीफ है ना बेटा, इसको प्यार से हम जो है टेरिडोफाइट के अंदर फिल कहते हैं। तो बेटा जो स्मॉल है, स्मॉल के लिए शब्द यूज करते हैं माइक्रो, और फिल मतलब लीफ, यानी कि स्मॉल लीफ इसे कहते हैं माइक्रोफिल। और मैक्रो मतलब बेटा लार्ज, और फिल मतलब लीफ, यानी कि मैक्रोफिल, यानी कि लार्ज लीफ। तो बेटा लार्ज लीफ आपको देखने को मिलती है फर्न के अंदर, स्मॉल लीफ यानी माइक्रोफिल आपको देखने को मिलती है सेलाजिनेला के अंदर। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। देन बेटा लीफ की बात करी तो मैंने बता दिया दो तरह की लीफ होती है, एक नॉर्मल लीफ जो फोटोसिंथेटिक लीफ होती है, एक स्पेशल लीफ जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। उसी स्पेशल लीफ को कहते हैं बेटा क्या? आपके स्पोरोफिल। फिल मतलब बेटा लीफ, स्पोर मतलब, स्पोरो मतलब बेटा स्पोर की बात कर रही है, यानी कि एक ऐसी लीफ जिसके पास स्पोर्स प्रेजेंट है, उसी को कहते हैं बेटा क्या? आपके स्पोरोफिल। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं स्पोरोफिल। और इसी स्पोरोफिल पर एक प्रेजेंट होता है ब्राउन रंग का स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं बेटा स्पोरेंजिया, जो कि हमने आपको इमेजेस में काफी बार दिखाया था, ठीक। इसी स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होती है। देखो बेटा ये आपको लीफ दिख रही है, इसे कह रहे हैं स्पोरोफिल। इसके ऊपर ये बेटा जो स्ट्रक्चर दिखाया हमने, इसे कहा स्पोरेंजिया। इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है इसे कहा स्पोर मदर सेल, SMC। क्या कहा बेटा? इसी को कहा हमने स्पोर मदर सेल, SMC। अब होता क्या है जरा ध्यान से देखो, ये जो स्पोरेंजिया है बेटा किसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा? स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट है।
और स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल, इसके अंदर मियोसिस होगा जिससे स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर जर्मिनेट करके बेटा गैमीटोफाइट बनाता है, जिस गैमीटोफाइट को कहते हैं हम बेटा प्रोथैलस। क्या कहते हैं बेटा? गैमीटोफाइट को कहते हैं प्रोथैलस। जैसा नाम बता रहा है बेटा प्रोथैलस, यानी कि कहीं ना कहीं बेटा थैलॉइड स्ट्रक्चर होगा। स्मॉल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, छोटा होता है, कुछ समय के लिए जीता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है बेटा, वेल डेवलप्ड नहीं होता, नॉट वेल डेवलप्ड। मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है और मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक, शॉर्ट लिव्ड है, कम समय के लिए जिएगा, मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है और इनकॉन्स्पिक्यूअस है। जो है बेटा ये छोटा है ना, क्यों? क्योंकि बेटा ये जो वेल डेवलप्ड नहीं है। प्रो मतलब बेटा प्रिमिटिव, मतलब थैलस कुछ ना कहीं ना कहीं प्रिमिटिव है थैलस के, थैलस जैसा, इसलिए बेटा इसे प्रो थैलस कहते हैं, थैलॉइड स्ट्रक्चर। ठीक, आओ देखो। देन इसके बाद बेटा हमने क्या बताया, अब स्पोरोफिल आपके प्रेजेंट है। अब ऐसा भी तो हो सकता है बेटा ये स्पोरोफिल जो है अपने आप में एक ग्रुप बना ले और ग्रुप बना के जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना ले, बहुत आसपास अपने स्ट्रक्चर बना ले, स्पाइरली अरेंज्ड होके, तो बेटा उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रोबलस या फिर कोन। उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा क्या? स्ट्रोबलस या फिर हम कोन। उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा स्ट्रोबलस या फिर कोन। ठीक बेटा, जो कि आपको देखने को मिलते हैं सेला जेनेला और इक्विसिटम में। किसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको? सेला जेनेला और इक्विसिटम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, देन इसके बाद बेटा हमने क्या बात करी? हमने बात करी होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट क्या होते हैं? जो आप बेटा टेरिडोफाइट को देखते हो तो आपको वहाँ दो देखने को मिलते हैं, एक होमोस्पोरस एक हेटेरोस्पोरस। सर ये होमोस्पोरस क्या होता है? जिसमें बेटा एक ही टाइप का स्पोर बनता है। और सर एक ही टाइप से हमारा मतलब है यहाँ बेटा साइज का, जितने भी स्पोर्स बनेंगे उनके सबका साइज सेम होगा। एक होगा हेटेरोस्पोरस जिसके अंदर एक स्पोर बड़ा होगा, एक स्पोर छोटा होगा। अब आपके मन में आएगा सर साइज, साइज पे मतलब ऐसा क्या मैटर करेगा कि साइज छोटा बड़ा हो या फिर सेम हो? इससे मैटर क्या करेगा बेटा? मैटर करेगा अगर साइज सबका सेम है तो बेटा वो जो है गैमिटोफाइट बनाएगा, यानी कि उसके पास चॉइस नहीं है कि वो मेल बनाएगा फीमेल बनाएगा, वो बायसेक्सुअल बनाएगा। ठीक, अगर वो बेटा छोटा है बड़ा है तो उसके पास चॉइस है मेल या फीमेल बनाने की। छोटा है तो बेटा मेल गैमिटोफाइट बनाएगा, अगर बड़ा स्पोर है तो फीमेल गैमिटोफाइट बनाएगा। ये है बेटा साइज का मैटर। साइज मैटर करता है कि बेटा वो आगे जाके क्या बनाने वाला है। ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा गायब होता हूँ जिससे कि आपको दिखे चीजें। अब दिख रहा होगा आपको। तो बेटा यहाँ क्या दिखता है? ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को होमोस्पोरस टेरिडोफाइट कहते हैं। मोस्ट टेरिडोफाइट कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। तो आपको पता है बेटा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल वो मियोसिस करके बनाती है स्पोर्स, और यहाँ स्पोर्स जो बन रहे हैं बेटा वो सेम साइज के, इसलिए उनको कह रहे हैं होमोस्पोरस। ये जर्मिनेट करके एक ऐसा गैमिटोफाइट बनाते हैं जो कि बेटा बायसेक्सुअल होता है। जी हाँ, बायसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, या फिर मोनोशियस। तो आपको हमेशा याद रखना है कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का जो गैमिटोफाइट होता है बेटा वो मोनोसियस होता है, बायसेक्सुअल होता है, उसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आर्चिगोनियम हो चाहे वो बेटा एंथ्रीडियम हो। ठीक, ये बात भी जो है बेटा आपकी समझ में आ गई है। फिर हम बात करते हैं बेटा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की। तो बेटा ये जो फ्यू टेरिडोफाइट्स होते हैं, फ्यू टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है बेटा? आप इनके एग्जांपल्स याद कर सकते हो। तो इसके एग्जांपल है बेटा सेला जेनेला और सेल्विनिया। सेला जेनेला और बेटा सेल्विनिया, यहाँ जो है दो टाइप के स्पोर देखने को मिलते हैं, एक स्मॉल स्पोर एक लार्ज स्पोर। तो बेटा स्मॉल स्पोर को कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। और लार्ज स्पोर को कहते हैं बेटा मैक्रोस्पोर या फिर हम मेगा स्पोर। ज्यादातर हम टर्म यूज करते हैं मेगा स्पोर। क्यों? क्योंकि फीमेल ओरिजिन को दर्शाने के लिए। ठीक, तो बेटा माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके बनाता है आपका मेल गैमिटोफाइट, और जो बड़ा वाला स्पोर है मैक्रोस्पोर या फिर जिसे कहते हैं मेगा स्पोर, वो आगे जाके जर्मिनेट करके बनाता है क्या बेटा? आपके फीमेल गैमिटोफाइट। क्या बनाता है बेटा? आपके बनाता है फीमेल गैमिटोफाइट। वो बनाता है बेटा आपके फीमेल गैमिटोफाइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेला जेनेला की। सेला जेनेला कैसा है? आपको पता है हेटेरोस्पोरस है। और जब सेला जेनेला आपका हेटेरोस्पोरस है, दैट मींस बेटा जो है यहाँ दो तरह के स्पोर बनेंगे, एक स्मॉल स्पोर एक लार्ज स्पोर। एक आगे जाके बनाएगा मेल गैमिटोफाइट, एक बनाएगा फीमेल गैमिटोफाइट। तो अब बेटा जो इनकी प्रेजेंस होती है ना, जिन लीफ पर ये मिलते हैं उनको भी हम नाम देते हैं। मेल लीफ अलग है, फीमेल लीफ अलग है। जैसा आपको दिख रहा होगा बेटा ये बड़ी लीफ यहाँ दिख रही है, बड़ी लीफ जिसे बेटा मैक्रो क्या कहते हैं, जो बेटा फीमेल लीफ है उसे कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। अब बेटा आप एक चीज समझने की कोशिश करो, स्पोरोफिल स्पोरेंजिया उसके अंदर प्रेजेंट स्पोर मदर सेल। अब हम यहाँ करके आ रहे हैं, अगर बेटा फीमेल की बात करते हैं तो सबके आगे मेगा 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 जोड़ते हुए जाएंगे, अगर मेल की बात करते हैं तो माइक्रो जोड़ते हुए जाएंगे। तो देखो बेटा लीफ की बात करें जिसे स्पोरोफिल कहते हैं, अगर फीमेल लीफ है तो मेगा स्पोरोफिल। अब उसके अंदर जो स्पोर प्रेजेंट स्पोरेंजिया जो प्रेजेंट है उसे कहते हैं बेटा मेगा स्पोरेंजिया। ठीक, और जो इसके अंदर सेल प्रेजेंट है उसे कहते हैं बेटा मेगा स्पोर मदर सेल, जो आगे जाके मियोसिस करके देती है मेगा स्पोर, और ये मेगा स्पोर आगे जाके डेवलप करती है बेटा फीमेल गैमिटोफाइट को। ठीक, उसी तरीके से बेटा कुछ छोटी लीफ प्रेजेंट है जिनसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, जो कि मेल लीफ है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो मियोसिस करके बनाती है बेटा क्या? आपके माइक्रोस्पोर, और ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है आपके बेटा मेल गैमिटोफाइट। और जो दोनों तरह की लीफ जो प्रेजेंट है बेटा सेल जेनेला के ऊपर,
माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, ये जो आपको देखने को मिल रही है बेटा एक ही स्ट्रक्चर पर देखने को मिल रही है जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट, जो कि मेन प्लांट बॉडी है। ठीक बेटा, हेटेरोस्पोरस जो गैमेटोफाइट होता है वो डायोशियस होता है, यानी यूनिसेक्सुअल होता है। आपको देखने को क्लियर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मेल गैमेटोफाइट अलग बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट आपका अलग बन रहा है। ठीक, फिर जब हम बात करते हैं कि बेटा टेरिडोफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड क्यों है, क्यों आखिर आपको टेरिडोफाइट हर जगह पर देखने को नहीं मिलते हैं? बाबा आ गया ना मैं वापस आपके सामने, टड़ा। तो बेटा आपके जो टेरिडोफाइट होते हैं वो आपको हर जगह पर क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, क्यों आखिर कुछ ही लिमिटेड एरियाज में आपको टेरिडोफाइट देखने को मिल रहे हैं? तो बेटा इसका जो एक मेजर कारण है, जो इसका रीजन है वो ये है, एक तो बेटा इनके फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की नीड होती है, जो कि इनको हर बार नहीं मिल पाता है। दूसरा रीजन ये है कि बेटा जो इनका गैमेटोफाइट है ना, उसको उसके लिए बेटा पता है रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? कूल डैम्प और शेडी प्लेस उसकी रिक्वायरमेंट है ग्रो करने के लिए। और ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना, ये बेटा हर जगह जो है इसकी फुलफिल नहीं हो पाती है। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से जो है बेटा आपके टेरिडोफाइट्स का जो क्या कहते हैं, जो टेरिडोफाइट्स हैं बेटा आपके लिमिटेड एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो बेटा ये आपको समझ में आ गया गैमेटोफाइट की रिक्वायरमेंट क्या? कूल डैम्प और शेडी प्लेस, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड है। यही वो कारण है जिसकी वजह से जो है लिमिटेड एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलो बेटा इस लेक्चर को जो है हमारे आपके क्या कहते हैं, यहीं तक हमने जो है लेक्चर पढ़ाया था, तो इस रिवीजन को यहीं तक रखते हैं और आगे आपसे मिलते हैं बेटा अगले रिवीजन में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर। चलो ख्याल रखना अपना।